हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बंडवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो आज का वीडियो का टाइटल देख के तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि यार ऑलरेडी तो अ ट्रू स्टोरी ऑफ थ्री लूजर गेट एस्पिरेंट्स बन चुका है। तो ये अ ट्रू स्टोरी ऑफ थ्री लूजर गेट एस्पिरेंट्स अगेन का क्या मतलब है? मतलब फिर से क्या वही स्टोरी को रिपीट करने वाले हैं, या फिर कोई नया स्टोरी, क्या कोई नया इंसिडेंट के बारे में बताने वाले हैं, कोई तीन स्टूडेंट के बारे में? तो काइंड ऑफ बोल सकते हो कि नया इंसिडेंट के बारे में बताने वाले हैं, नए तीन स्टूडेंट्स के बारे में। और वो नए तीन स्टूडेंट्स जो हैं वो गेट 2023 से हैं, ठीक है ना। और आज कोई स्टोरी नहीं सुनाएंगे क्योंकि अभी तक रैंक नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा वो लोग के बारे में बताएंगे। क्योंकि गेट 2023 का अब क्या है कि रेस्पॉन्स शीट बाहर आ गया है, ठीक है ना। 15 फरवरी को ही रेस्पॉन्स शीट रिलीज़ हुआ है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपना आंसर की रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। और बहुत लोगों ने तो गेट रैंक प्रेडिक्टर भी रिलीज़ कर दिया है, लेकिन गेट रैंक प्रेडिक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है लोगों का। हाँ, लेकिन ठीक है, मार्क्स प्रेडिक्टर जो है कुछ इंस्टीट्यूट्स का वो अच्छे से काम कर रहा है। और जो आंसर की रिलीज़ हुआ है उससे भी स्टूडेंट्स अपना मार्क्स वगैरह चेक कर सकता है। तो तुम लोग में से जो मेरा व्यूअर्स है यूट्यूब का, ठीक है ना, बहुत लोगों को पता होगा कि अराउंड जनवरी के आसपास बोल सकते हो कि 1 जनवरी से हम जी प्रेप जी एक स्टार्टअप लॉन्च किए हैं, ठीक है ना। जी प्रेप जी मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए है, गेट स्टूडेंट्स के लिए। तो अब क्योंकि 1 जनवरी से स्टार्ट किए थे और जो यूट्यूब पे वीडियोस है वो हम दिसंबर के एंड से, मतलब या बोल सकते हो दिसंबर के लास्ट वीक से हम वीडियोस यूट्यूब में अपलोड करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो उससे थोड़ा बहुत स्टूडेंट मेरे को जानने लगा था। अब क्योंकि 1 महीना बचा था, तो अब क्यों ही कोई मेरा मेंटरशिप रजिस्टर करता है 1 महीने के लिए, ठीक है ना। लास्ट का 1 महीना बचा हुआ था गेट 2023 के लिए, तो ऑब्वियसली कोई रजिस्टर तो करता नहीं। तो हम सोचे क्यों ना ये जो लास्ट का 1 महीना है, इसमें स्टूडेंट्स को फ्री में गाइड किया जाए, ठीक है ना, या फिर बोलो कि फ्री में मेंटरिंग किया जाए। अब 1 महीना में ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स का टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आ रहा है, या फिर स्टूडेंट्स कहीं न कहीं डिमोटिवेटेड है, तो कैसे उसका मार्क्स इम्प्रूव किया जाए, कैसे उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया जाए ताकि उसका गेट 2023 में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएँ, ठीक है ना। तो अब क्या है कि अब जो शुरू ही किए थे दिसंबर एंड में यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड करना, और 1 से 10 जनवरी तक तो कोई मेरे से कंसल्ट करने नहीं आया, या फिर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे तो कोई कमेंट करने नहीं आया। लेकिन 11 जनवरी से क्या है कि बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, ठीक है? और बहुत सारे कमेंट्स आने लगे तो लोग में से लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट होना शुरू हुआ, और लिंक्डइन के थ्रू लोग में से कंसल्ट करना शुरू हुआ। तो अब क्या है कि अब जैसा कि हम बताएँ कि गेट 2023 के लिए हम सोच के रखे थे कि हम स्टूडेंट्स को फ्री में गाइड करेंगे। तो बहुत सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स आए मेरे पास, ठीक है ना। जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो तो आए ही आए, साथ में मैकेनिकल, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, एक्जी, बहुत सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स मेरे पास आए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे गाइडेंस लेने के लिए फॉर गेट 2023। अब 1 महीने में तो किसी को मेंटरिंग कर नहीं सकते थे क्योंकि मेंटरशिप इज़ फॉर 1 ईयर, उसमें मेरे को 1 साल समय चाहिए, लेकिन गाइडेंस दे सकते थे। तो अब क्या है कि वही स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट कर रहा था या फिर कंसल्ट कर रहा था जिसका टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आ रहा था, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आ रहा था। तो अब क्या है कि हर स्टूडेंट से बात करके उसका प्रिपरेशन के बारे में पूछ रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स उसको एनालाइज़ कर रहे थे और उसको एक प्रॉपर सॉल्यूशन बता रहे थे कि हाँ, इस तरह से करो तो तुम्हारा मार्क्स इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। और बहुत लोगों का टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स जितना उसका पहले आ रहा था, उससे 10-15 नंबर उससे ज़्यादा ही आने लगा उसका टेस्ट सीरीज़ में 1 हफ्ते के अंदर। तो सबको कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज़ में वगैरह में इम्प्रूवमेंट उन लोग को दिखने लगा, ठीक है। मान लो किसी का अगर 45 से 55 के बीच में टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स आ रहा था फुल लेंथ टेस्ट में, तो उसके बाद क्या ड्रास्टिकली इम्प्रूव होके उसका 65 टू 75 मार्क्स आने लगा टेस्ट सीरीज़ में। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ। तो अब क्या है कि रिसेंटली रेस्पॉन्स शीट रिलीज़ हुआ है 15 फरवरी को। तो 3 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जिसको हम 20 दिन के लिए गाइड किए थे, सिर्फ़ 20 दिन के लिए, 11 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक हम वो लोग गाइड किए थे, ठीक है? और जैसा-जैसा बोले वैसा-वैसा वो लोग करता गया। तो 3 स्टूडेंट का जो मार्क्स आया है वो काइंड ऑफ वेरी सरप्राइज़िंग है, ठीक है? ये लोग वही स्टूडेंट्स हैं जिसका टेस्ट सीरीज़ में मेरे से कंसल्ट करने से पहले 45 टू 55 के बीच में मार्क्स आ रहा था, ठीक है? और मेरे से कंसल्ट करने के बाद जब ये लोग को सारा बताएँ कि क्या तुम गलती कर रहा है, कैसे इम्प्रूव कर सकता है, ये लोग का टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स 65 टू 75 के बीच में आने लगा। तो कहीं न कहीं बहुत ही ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ था टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स में, और फिर हम जो-जो ये लोग को बताते जा रहे थे, ये लोग फॉलो करता जा रहा था, ठीक है?
और फाइनली रिस्पॉन्स शीट अभी आया है और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स का 3 स्टूडेंट्स का गेट एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो है 67 मार्क्स एक का, दूसरे का 67 मार्क्स और तीसरे का 71.33 मार्क्स। मतलब ये तीनों का अंडर 300 रैंक कंफर्म है। ठीक है, सिर्फ 20 दिन के गाइडेंस से। ठीक है ना। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें से एक बीटेक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है और एक बीटेक मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट है और तीसरा एमएससी का स्टूडेंट है। ठीक है, मतलब अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो चलो ठीक है, उसको कहीं ना कहीं एक नॉलेज होता है अच्छा सा। ठीक है ना। लेकिन एक मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट है और एक एमएससी का स्टूडेंट है। ठीक है, तब भी वो लोग मेरे गाइडेंस को फॉलो करके अपना टॉप 5 आईआईटी में सीट को सिक्योर कर लिया। अब ये जो ये लोग का मार्क्स हम बता रहे हैं, ये मतलब गेट ओवरफ्लो के आंसर की के हिसाब से है। जो गेट ओवरफ्लो अपना मार्क्स प्रेडिक्टर रिलीज किया है उसके हिसाब से बता रहे हैं और उसका मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट एक्यूरेट बोल सकते हो कि मोस्ट एक्यूरेट जो होता है उसका आंसर की होता है। ठीक है ना। हमेशा गेट एग्जाम से ज़्यादा डिफरेंस नहीं जाता मार्क्स में, बोल सकते हो कि बिल्कुल ही नहीं जाता डिफरेंस। ठीक है, हर साल के हिसाब से जहाँ तक अभी तक मेरे को दिखा है कि जो वो मार्क्स बता रहे हैं या फिर जो उसका आंसर की रिलीज हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली वो 100% चांसेस है कि वो एक्यूरेट ही होगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 67, 67 और 71.33 हम मानते हैं कि बेस्ट मार्क्स नहीं है। ठीक है, लेकिन 20 दिन के गाइडेंस के हिसाब से अगर ये लोग, ये तीनों स्टूडेंट टॉप 5 आईआईटी में अगर अपना सीट सिक्योर कर लिया है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और मेरे गाइडेंस का भी एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिला वो लोग को। तो हम इस वीडियो से ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट कोर्स परचेज करता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान पता नहीं चल रहा होता कि गलती कहाँ कर रहे हैं। ये लोग को भी नहीं पता चल रहा था कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, मेरा टेस्ट सीरीज में नंबर कम क्यों आ रहा है। ठीक है, फिर ये लोग का सारा चीज़ एनालाइज़ किए हैं, सारा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे ये लोग का प्रिपरेशन से रिलेटेड, फिर एनालाइज़ करना पड़ा। एनालाइज़ करने के बाद फिर प्रॉब्लम समझ में आया, फिर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बताएँ और उसके बाद फिर वो लोग उस पे वर्क किया, तो टेस्ट सीरीज़ में तो मार्क्स इम्प्रूव हुआ ही हुआ और साथ में गेट में भी ये लोग अच्छा मार्क्स लेके बाहर निकला। ठीक है, तो गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। और अभी तक गेट इंडस्ट्री में कोई एक प्रॉपर मेंटर नहीं है, सब टीचर से खुद को मेंटर्स बता रहे हैं। इसीलिए मेरे को कहीं न कहीं लगा कि ये एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट का। ठीक है ना? इसीलिए जो मेरा स्टार्टअप है वो पूरा मेंटरशिप एंड गाइडेंस पे ही रिलेटेड है। ठीक है? तो अगर कोई वीडियो अगर देख रहा और वो ड्रॉप ले रहा है इस बार, किसी कारणवश हो सकता है उसका गेट में इस बार अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है। ठीक है? और उसको लगता है कि उसको अगले साल अपना सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है? क्योंकि वो 1 साल ड्रॉप लेगा या 1 साल और गेट का तैयारी करेगा, तो काइंड ऑफ बोल सकते हो कि वो रिस्क ले रहा है। तो उस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए, ठीक है, तुम मेरा मेंटरशिप में एनरोल कर सकता है। 1 साल का मेंटरशिप रहेगा, उसमें एनरोल कर सकता है तुम। ठीक है? उस मेंटरशिप का सारा डिटेल्स का एक वीडियो बनाए हैं, लॉन्च्ड वीडियो ऑन गेट सीएसई मेंटरशिप। उसका यहाँ पर लिंक दे देंगे आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे मेंटरशिप में तुम लोगों को क्या-क्या मिलेगा 1 साल के मेंटरशिप में। ठीक है? और वहाँ पर जितना बताए हैं, उस वीडियो में जितना बताएँ वो 70% ऑफ एक्चुअल मेंटरशिप है। उसमें से उससे बहुत ज़्यादा ही मिलेगा, 30% एक्स्ट्रा ही मिलेगा जो भी उसमें से बताए हैं। तो अगर तुमको लगता है कि नहीं, ये जो 1 साल है हमको एफिशिएंटली यूज़ करना है और किसी के गाइडेंस के अंदर करना है, किसी के मेंटरिंग के अंडर करना है, ठीक है? एक प्रॉपर मेंटर के अंडर करना है हमको प्रिपरेशन इस साल, ताकि मेरा जो अगले साल है वो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो तुम मेरे मेंटरशिप में एनरोल कर सकते हो। तो अभी जो मेरा मेंटरशिप है, वो सिर्फ़ गेट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स वालों के लिए ही है और बाकी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि हम कंसल्टेंसी लॉन्च किए हैं। ठीक है? जहाँ पर तुम में से बुक का कॉल कर सकते हो और फिर हमारे तरफ से तुमको कॉल जाएगा और फिर तुम्हारे प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है? और उसके बाद फिर तुम्हारा प्रॉब्लम समझेंगे कि क्यों तुम्हारा इस बार गेट क्लियर नहीं हुआ और फिर तुमको सॉल्यूशन बताएँगे और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताएँगे जिसको तुम लोग पूरे साल फॉलो कर सकता है, जिससे तुम्हारा अगले साल सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। ठीक है? वो बहुत ज़रूरी होता है। तुमको क्या लगा कि ये 20 दिन का गाइडेंस में मेंटरशिप तो ऑब्वियसली नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि 20 दिन में कोई मेंटरशिप नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। उसके लिए मेरे को 1 साल चाहिए, ठीक है? या फिर कम से कम 9-10 महीना चाहिए। तो वो 20 दिन में लोग में से कंसल्ट ही किया था, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट तो में से एक बार कंसल्ट किया था। उस एक बार कंसल्टेशन से ही वो लोग का मार्क्स 10 से 15 नंबर टेस्ट सीरीज में इम्प्रूव हो गया था। तो अगर तुमको अपना प्रॉब्लम पता चल गया,
ठीक है, अगर तुमको अपना प्रॉब्लम पता चल गया, रीज़न पता चल गया कि तुम्हारा इस बार गेट क्लियर क्यों नहीं हुआ, और अगर उस प्रॉब्लम पे काम किया, ठीक है, और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो किया, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल जो है तुम्हारा सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर तुम कोई दूसरा ब्रांच का स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं है, तो तुम मेरे से कंसल्ट कर सकता है, मेरे वेबसाइट पे जाके बुक का कॉल कर सकता है, हमारे तरफ से तुमको कॉल जाएगा, फिर तुम्हारा सारा प्रॉब्लम को समझा जाएगा, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताया जाएगा जिसको तुमको अपने पूरे प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करना है, जिससे तुम्हारा अगले साल जो है सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर तुम गेट कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, तो तुम मेरे मेंटरशिप में एनरोल कर सकता है पूरे 1 साल का, और उस मेंटरशिप का डिटेल्स क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है, यहाँ पर जो आई बटन में जो लिंक दिए थे वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ पर भी उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। एक आइडिया लग जाए कि मेरे मेंटरशिप में तुमको क्या मिलने वाला है। और फिर से बता रहे हैं कि उस वीडियो में हम सिर्फ 70% ही बताए हैं, 30% उससे ज़्यादा ही मिलेगा मेरे एक्चुअल मेंटरशिप में जब तुम एनरोल करेगा, ठीक है। और बाकी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए भी कंसल्टेंसी मेरा क्या है, कैसे तुम बुक का कॉल कर सकते हो, उसके लिए एक वीडियो बनाए हैं। तो उस कंसल्टेंसी का जो वीडियो है उसका लिंक यहाँ आई बटन में दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं और मेरे साथ बुक का कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, खासकर मैकेनिकल स्टूडेंट्स का, कि क्या आप दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट्स को भी मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स का कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि क्या आप दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट्स को भी मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं या नहीं। तो अगर तुमको मेंटरशिप चाहिए, ठीक है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए भी मेंटरशिप हम रिलीज़ करें, तो उसके लिए हम एक गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उस जाके गूगल फॉर्म को भरना, ठीक है। उसमें ब्रांच पूछा जाएगा तुमसे, तुम्हारा नाम पूछा जाएगा, और हो सकता है कि तुम्हारा मेल आईडी कुछ वगैरह पूछा जाएगा, और उसमें ये पूछा जाएगा कि तुम ड्रॉपर है या फिर बिगिनर है, और अगर हम मान लो कि मेंटरशिप लॉन्च किए तुम्हारे ब्रांच के लिए, तो क्या तुम उसको ज्वाइन करना चाहेगा। तो अगर तुम्हारा इंटेंशन है कि तुम मेंटरशिप मेरा ज्वाइन करेगा, ठीक है, मेरे मेंटरशिप में एनरोल करेगा, और तुम मान लो मैकेनिकल ब्रांच से है और तुम उस फॉर्म को भरा, तभी उस फॉर्म को भरना जब तुम एनरोल करने वाला है, ताकि हमको एक आइडिया लग सके कि हाँ, कि दूसरे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छे हैं, ताकि फिर हम दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए मेंटरशिप लॉन्च कर सकें, ठीक है। क्योंकि जैसे ही वो मेरे को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वहाँ पर हम दूसरे ब्रांच के टॉपर को हायर करेंगे, और फिर उस टॉपर को हम ट्रेन करेंगे कि मेंटरिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमको ऑलरेडी 2 साल का मेंटरशिप का एक्सपीरियंस है। जैसा कि हम बताए हैं लास्ट वीडियोज़ में कि हम 2 साल रविंद्र बाबू रवुला के यहाँ पर काम किए एज़ अ मेंटर, ठीक है। एज़ अ मेंटर कहीं भी किसी को हायर नहीं किया जाता, लेकिन रविंद्र सर के यहाँ मेरे को कोइंसिडेंटली हायर किया गया था। तो अगर तुम दूसरे ब्रांच का स्टूडेंट हो और तुमको भी लगता है कि नहीं, मेरे को मेंटरशिप का ज़रूरत है, मेरा इस बार गेट क्लियर नहीं हुआ और हमको अगले साल गेट का सिलेक्शन का चांसेस बढ़ाना है, तो तुम उस फॉर्म को भरना, और तभी भरना जब तुम अपना माइंडसेट स्ट्रांग करके रखा है कि हाँ, मेरे को मेंटरशिप में एनरोल करेंगे जैसे ही वो लॉन्च होगा, ठीक है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। पता चला कि तुमको नहीं भी लेना है मेंटरशिप, तब भी तुम जाके फॉर्म को भर दिया और मेरे को लगा कि अरे यार, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आया है, और बाद में स्टूडेंट्स एनरोल ही ना करें। तो तभी वो फॉर्म भरना जब तुम एनरोल करने वाला है, ठीक है। और अगर मान लो, अगर दूसरे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए किसी कारणवश अगर मेंटरशिप लॉन्च नहीं होता है, तो कंसल्टेंसी है, वहाँ भी तुम जाके मेरे से बुक का कॉल कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर तुम अपना प्रॉब्लम समझ सकते हो कि तुम्हारा इस बार सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या है, और क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी तुमको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर तुम गेट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि तुम मेरे मेंटरशिप में 1 ईयर मेंटरशिप में जाके एनरोल कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि तुम देख सकता है कि वो तीनों स्टूडेंट का अगर वो गाइडेंस वो लोग को नहीं मिलता वो 20 दिन के दौरान, तो शायद वो लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो लोग का अच्छा मार्क्स या फिर अच्छा रैंक नहीं आ पाता। तो वो तीनों का हम इंटरव्यू भी लेंगे, जैसे ही वो लोग का रैंक आ जाता है, अभी नाम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही रैंक वगैरह सब आ जाता है, गेट का ऑफिशियल रैंक आ जाता है, 16 मार्च के आसपास वो आता है, तो उसके बाद फिर वो तीनों का नाम वगैरह भी रिवील कर देंगे और वो तीनों का इंटरव्यू भी लेंगे, कैसे क्या वो लोग को गाइडेंस के थ्रू हेल्प मिला, ठीक है, और वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक प्रिपरेशन के दौरान। तो आई होप तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए आए हो मेरे चैनल पे तो, और मेरे वीडियो को लाइक करो, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो या फिर अपने सीनियर्स के साथ शेयर करो जिसका इस बार गेट एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर नहीं हुआ है। तो बस गाइज, आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।